हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्र चैनल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी नई से नई ऊंचाई को छूता जा रहा है। देखिए, आज तो उसने थोड़ी सी 0.6% की गिरावट दी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से अगर उसमें गिरावट आती भी है तो शॉर्ट कवरिंग के तहत यस बैंक निफ्टी जो है एक नई ऊंचाई को छू लेता है। देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में कई परिवर्तन आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्टील सेक्टर में रिफॉर्म हो रहा है और स्टील कंपनियों के रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जो था बहुत से जो एनपीए थे वो देखिए स्टील सेक्टर में फंसे हुए थे। आपने अभी देखा होगा कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म हो रहा है और सरकार का ज़बरदस्त इंफ्रा पे भी जो है स्पेंडिंग आ रही है। तो देखिए सारे स्ट्रेस सेक्टर यही थे। कुछ नए सेक्टर देखिए कोविड के पीरियड में आए, जैसे होटल इंडस्ट्री थी, टूरिज़्म थी, लेकिन देखिए कोविड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर के तौर पे आ रही हैं। इसीलिए आप इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टरों के शेयर पे देख रहे हैं और बैंक निफ्टी पे देख रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने 3 बड़ी चीज़ें देखी होंगी जब ये बजट आया और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। देखिए दोस्तों, इन लाइनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपका नॉलेज और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में जब डिसीजन लेंगे होल्ड बाई या सेल करने का तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बैंक जो लोन देती है वो रिटेल को भी देखती है, एमएसएमई को भी देती है, कारपोरेट सेक्टर को देखती है और देखिए इंफ्रा और लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी देती है। अगर आपने देखा होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बैंकों के एनपीए बने थे या डूबे थे वो इंफ्रा सेक्टर में ज़्यादा डूबे थे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपने देखा होगा कई फियास्को हुए थे, उसके बाद ये डिसाइड किया है कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे और उनके तहत ही जो है जो इंफ्रा को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। तो क्या होगा, जो बैंकों पे प्रेशर आता था और वो कम होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या पब्लिक सेक्टर के बैंक हो। दूसरी देखिए एक डेवलपमेंट जो बजट के रूप में आई है, अभी आरबीआई गवर्नर के इंटरव्यू में भी ये बताया गया है कि वो फॉर्मल आरबीआई और भारत सरकार का नोट का वेट कर रहे हैं बैड बैंक बनाने के लिए। देखिए वो जो बैड बैंक है वो मोस्टली जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए होगा ऐसा लगता है, और उसमें जो इनिशियल इक्विटी डाली जाएगी वो सारे बैंक मिल के डाले जाएंगे, फिर उन बैंकों का जो है एनपीए उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए बैड बैंक और एआरसी बिजनेस, देखिए नाम अलग अलग है लेकिन काम करने का तरीका लगभग सेम है। जब यस बैंक के सीईओ ने अपना कार्यभार संभाला था तो उस समय भी इन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया था। देखिए 2 फंडामेंटल चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी थी। एक तो उन्होंने होलसेल बैंकिंग में अपना फोकस कम किया था और अपना फोकस जो है उन्होंने एमएसएमई सेक्टर और रिटेल बैंकिंग की तरफ ज़्यादा लगाया था, और उसी समय उन्होंने अपनी एक एनपीए वसूली की टीम बनाई थी 100 स्ट्रॉन्ग पर्सन की, और एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया था कि यस बैंक जो है एक एआरसी बिज़नेस खोलेगा जिसके अंतर्गत कई फॉरेन प्लेयर्स को भी इनवाइट किया गया। अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सीईओ साहब के एक इंटरव्यू के दौरान, जो ये खबर छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जो कई फॉरेनर्स हैं, देखिए ओक ट्री जैसे लोग हैं, कई फॉरेनर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और ये मान के चला जा रहा है कि जैसे ही आरबीआई का फॉर्मल अप्रूवल आ जाएगा तो करीब 50,000 करोड़ के जो स्ट्रेस्ड लोन हैं यस बैंक के बुक्स में वो उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए जैसे ही इस प्रकार की एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो जाएगी और यस बैंक का जो लोन बुक है बैड एसेट का उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो देखिए इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो लोग तैनात होते हैं वो बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं और वो जो भी लिटिगेशन प्रोसेस होता है उससे बड़े वाकिफ़ होते हैं, और एक फोकस वे में वो एनपीए की वसूली करेंगे, और अच्छे रेट में जब एनपीए की वसूली हो जाएगी तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी उसको फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली यस बैंक को भी उसका फ़ायदा होगा। देखिए यस बैंक को दूसरे तरीके से ये फ़ायदा होगा कि जो यस बैंक का फोकस है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगेगा, अच्छे अच्छे लोन देने में लगेगा, और इस प्रकार से उनकी जो निम है और ऑपरेटिंग इनकम है वो भविष्य में बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये एक प्रकार के स्टेटमेंट फिर से दोबारा जो आए हैं वो एक अच्छी दिशा में ये संकेत दे रहे हैं कि यस बैंक ने जो पहले चीज़ें ऐलान की थी वो लाइन पर हैं, और जैसा कि सीईओ साहब के स्टेटमेंट से लगता है
कि चीज़ें जो हैं इन द पाइपलाइन में है एंड दे आर ईगरली वेटिंग द फाइनल नोट फ्रॉम द रिजर्व बैंक सो दैट दे कैन फॉर्मली स्टार्ट एंड इनवाइट द पार्टनर्स इन दिस वे। देखिए यस बैंक इनिशियली इसमें 1,000 करोड़ डालेगा और जो फॉरेन पार्टनर्स आएंगे वो 2,500 करोड़ की इक्विटी डालेंगे। दोस्तों यस बैंक का शेयर 16 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ है। ये खबर तो वैसे मार्केट आवर में आई थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ऑल द बेस्ट।